हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को पता ही है मेरा फ़ोन टूट गया था और मेरे जो व्लॉग शूट हो रहे हैं वो हो रहे थे दीदी के फ़ोन से। और अब दीदी भी घर जा चुकी हैं क्योंकि कथा थी, तो कथा के बाद दीदी भी घर चली गई थी कल शाम में ही। और मेरा जो फ़ोन है वो टूट चुका है। मैं ध्रुव के पापा को काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ कि मेरा फ़ोन ठीक करवा दो, लेकिन वो करवा ही नहीं रहे थे। और लेकिन आज मुझे उन्होंने सरप्राइज़ दिया कि आज फ़ोन लेने जाना है और देखते हैं वो कौन सा फ़ोन दिलाने वाले हैं मुझे। और मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा दिन है आज का कि मुझे फ़ोन मिलने वाला है और मेरे लिए गिफ्ट भी होगा ये। तो चलिए देखते हैं आज ध्रुव के पापा कौन सा फ़ोन दिलाने वाले हैं मुझे, और आप लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा। और आगे के जो भी व्लॉग्स होंगे मेरे वो नए फ़ोन के होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन लेने वाले हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। बाय। हम मोबाइल शॉप पर आ तो गए थे, लेकिन मोबाइल शॉप खुलने में अभी थोड़ा टाइम था। तो ध्रुव के पापा ने हमें बोला कि चलो मैं तुम लोगों को एक छोटी सी समोसा पार्टी दे देता हूँ, क्योंकि जो शॉप थी मोबाइल शॉप उसके पास में ही ये रेस्टोरेंट था। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर और ध्रुव ने सबसे पहले ली थी अपने लिए कैंडी, और फिर ध्रुव के पापा ने हमारे लिए समोसे मंगाए थे और वो भी आ चुके हैं, आप लोग जैसा कि देख भी सकते हैं। और अभी ध्रुव अपनी कैंडी इंजॉय कर रहा है और हम लोग अपने जो समोसे आए थे वो इंजॉय कर रहे हैं। और मैंने ध्रुव को भी टेस्ट करवाए समोसे, ध्रुव को भी अच्छे लगे, हमें भी अच्छे लगे। और एक ही हमारी छोटी सी पार्टी ही हो गई थी। और फिर जब मोबाइल शॉप खुलेगी हम लोग मोबाइल शॉप में जाएंगे, क्योंकि अभी मोबाइल शॉप खुलने में थोड़ा टाइम था। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये जो रेस्टोरेंट है मोबाइल शॉप के बिल्कुल पास में ही था। और ध्रुव अपनी कैंडी इंजॉय कर रहा है। ध्रुव को बहुत अच्छी लगी है कैंडी, और मोबाइल शॉप भी खुल चुकी है जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। और बहुत मतलब भीड़ थी शॉप के बाहर, क्योंकि शॉप खुलने में थोड़ा टाइम था तो भीड़ हो ही गई थी, आप लोग देख भी रहे हैं। और अरुण करवा रहे हैं एंट्री, क्योंकि इस शॉप में अंदर जाने के लिए एंट्री करानी होती है। तो हमारी एंट्री हो चुकी है, तो मैं और ध्रुव जा रहे हैं दोनों एक साथ ही अंदर। और अंदर आने के बाद ये थोड़ी एक गैलरी थी शॉप में अंदर जाने से पहले, और ध्रुव को यहाँ पे दिख गया था ये स्टूल। तो ध्रुव यहाँ से हिल ही नहीं रहा था, कह रहा था मैं मम्मी यहीं पे ही बैठूंगा, और ये मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहा था। और अब मैं अंदर आ चुकी हूँ और आप लोग देख भी सकते हैं दुकान में भी भीड़ थी। और यहाँ पर ध्रुव अपना नाश्ता कर रहा है, उसको फ्रूटी चाहिए थी तो अरुण उसके लिए फ्रूटी लेकर आए हैं, फ्रूटी और चिप्स। और यहाँ पर मैं मोबाइल देख रही हूँ, मुझे कोई फ़ोन पसंद नहीं आया। और फिर भैया ने मुझसे पूछा आपको फ़ोन किस तरीके का चाहिए, तो मैंने भैया को बताया कि हमें जो फ़ोन चाहिए वो कैमरा पर्पज़ से चाहिए। तो फिर भैया ने मुझे ये iPhone 13 Pro Max दिखाया। ये फ़ोन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन इसका जो प्राइस था वो हमारे बजट से बाहर जा रहा था। इसका प्राइस था 72,000 रुपये और हमारा बजट था 35 से 40,000 का। भैया ने हमें और भी ब्रांडों के भी फ़ोन दिखाए, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आए, उनका कैमरा मुझे अच्छा नहीं लगा और हम बिना किसी फ़ोन को लिए हुए ही घर आ गए। और ध्रुव के पापा ने बोला हम नेट पे सर्च करेंगे, कोई भी अच्छा फ़ोन मिलेगा तो हम फिर परचेस कर लेंगे, और हम बिना फ़ोन लिए ही घर वापस आ गए। नेक्स्ट डे मैं अपने मॉर्निंग के जो भी मेरे काम होते हैं मैं वो काम कर रही थी, और मेरे पास आया ध्रुव के हाथ में था एक रोज़ और एक गिफ्ट पैक, और ये भेजा था ध्रुव के पापा ने। और मुझे पता ही था आज वैलेंटाइन डे है, तो उन्होंने मेरे लिए भेजी होगी चॉकलेट और रोज़, क्योंकि हर साल वो मेरे लिए चॉकलेट और रोज़ ही लेकर आते हैं। तो इस साल भी मुझे वही लगा। और जो गिफ्ट पैकिंग था मैंने ध्रुव को बोला ध्रुव हम इसे खोलें, इसके अंदर चॉकलेट है ना। तो ध्रुव ने भी बोला हाँ मम्मी इसके अंदर चॉकलेट है। तो मैं और ध्रुव दोनों बातें कर रहे थे कि इसको हम खोल के खाएंगे चॉकलेट को, और ध्रुव भी बड़ा खुश हो रहा था कि हाँ मम्मी इसके अंदर चॉकलेट है। और मेरे को तो मैंने तो सोच ही लिया था, क्योंकि हर वैलेंटाइंस डे पर ध्रुव के पापा मुझे चॉकलेट ही देते हैं। और इस बार गिफ्ट पैकिंग के अंदर जो निकला वो आप लोग देख ही सकते हैं। इस पैकिंग के अंदर था iPhone 14 Pro, और ये मुझे बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था ध्रुव के पापा मेरे को ये गिफ्ट देंगे वैलेंटाइंस डे पर, क्योंकि जब हम कल गए थे मोबाइल शॉप पे तब हमने वहाँ जो फ़ोन पसंद आया था वो आया था iPhone 13 Pro Max, लेकिन वो फ़ोन भी हम नहीं ले पाए थे क्योंकि वो फ़ोन भी हमारे बजट से बाहर था। लेकिन आज ध्रुव के पापा ने मुझे ये सरप्राइज़ दिया। सरप्राइज़ में जो चीज़ थी वो था iPhone 14 Pro, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ध्रुव के पापा मुझे ये फ़ोन गिफ्ट करेंगे। और मैं इस फ़ोन को मिलते ही बहुत खुश हो गई थी, मुझे एकदम से झटका सा लगा था कि मतलब ये फ़ोन मुझे गिफ्ट मिला है। और मैंने जल्दी खुशी के मारे इसको ओपन भी कर दिया, और मैं इसको जाहिर नहीं कर पा रही थी कि ये फ़ोन मुझे गिफ्ट मिला है। मैं बार बार ही ध्रुव के पापा को देख रही थी
कि ध्रुव के पापा ने मुझे ये गिफ्ट किया है फ़ोन, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। और आप लोग फ़ोन देख ही सकते हैं, फ़ोन ओपन होने पे कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने इसको जल्दी से ओपन करके ऑन भी कर दिया। और अब फ़ोन का पूरा सेटअप हो चुका है। और अब फ़ोन स्टार्ट होने के बाद कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ अपना ये गिफ्ट देखकर, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही, ध्रुव के पापा ने मुझे ये आईफोन गिफ्ट किया है। वैसे ये ब्लॉग मैंने कल से स्टार्ट किया था 13 तारीख से, और आज है 14 फ़रवरी यानी कि वैलेंटाइन डे। कल हम लोग गए थे फ़ोन लेने के लिए, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया ही है। हम लोग गए भी, लेकिन हमें कोई फ़ोन पसंद आया, वो था थोड़ा हमारे बजट से बाहर, तो हम लोग इसलिए कोई फ़ोन लेकर नहीं आए, हम वापस से घर ही आ गए थे। और मैंने ध्रुव के पापा को फिर बोला कि ऐसा करते हैं, कुछ टाइम मेरा जो ये पुराना वाला फ़ोन है इसी को हम ठीक करवा लेते हैं, क्योंकि अगर हम बजट से बाहर जाएंगे वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक आध दिन देखता हूँ फिर तुम्हारा फ़ोन ठीक करवा देता हूँ। इतने तुम अरुण के फ़ोन से ब्लॉग शूट कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जो मेरे अब तक ब्लॉग शूट हो रहे थे, क्योंकि मेरा ये फ़ोन लगभग 10 दिन पहले टूट गया था, ध्रुव से गिर गया था ये, तब टूट गया था। इसकी स्क्रीन जो है ये निकल चुकी है, ये देखिए ये निकल गई थी। तो जब दीदी आई तो मैं दीदी के फ़ोन से ब्लॉग शूट कर रही थी, फिर दीदी भी अपने घर चली गई, तो मुझे आ रही थी प्रॉब्लम ब्लॉग वगैरह शूट करने में। फिर मैंने अरुण को बोला था, उन्होंने बोला भाभी ठीक है आप मेरा फ़ोन यूज़ कर लो, लेकिन फिर मैं भी समझती हूँ उनका भी ऑफिस है, और जब फ़ोन नहीं होता तो फ़ोन के बगैर आजकल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनको ऑफिस में भी कॉल वगैरह करनी होती है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ध्रुव के पापा का भी अपना काम होता है, तो मुझे आ रही थी प्रॉब्लम। और फिर हम कल गए भी, लेकिन कल हमें फ़ोन थोड़ा जो पसंद आया वो हमारे बजट से बाहर था, तो हम वापस घर आ गए। तो मैंने ध्रुव के पापा को फिर बोला कि आप मेरा यही फ़ोन ठीक करा दो। उन्होंने बोला ठीक है मैं 1-2 दिन में देखता हूँ, ठीक करवा देता हूँ। तो कल फिर मैं ये ब्लॉग एंड भी नहीं कर पाई, और ब्लॉग एंड इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि मैंने ये फ़ोन अरुण को वापस दे दिया था, इस वजह से। और अभी मैं मॉर्निंग में अपने काम जो मेरे डेली के होते हैं आप लोगों को पता ही है, मैं वो कर रही थी। इतने में ध्रुव मेरे पास आया कि मम्मी मुझे कुछ गिफ्ट देना है, तो मुझे लगा ध्रुव के पापा कुछ भी नहीं, एक फूल वगैरह जो होते हैं वैलेंटाइन पे देते हैं वो देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं यहीं पे बैठ गई क्योंकि मुझे अपना काम करना था, नीचे हॉल की सफाई वगैरह वो। तो ध्रुव आया मेरे पास, ध्रुव ने पहले मुझे ये दिया फूल, तो मैं खुश हो गई। फिर ध्रुव ने मुझे ये दिया, ये था पैक, तो मुझे लगा चॉकलेट है। मैंने उससे बोला कि बेटा ये चॉकलेट है, वो भी बोला कि हाँ मम्मी इसमें चॉकलेट है, इसे खोलो। तो जब मैंने इसे खोला तो इसके अंदर था ये आईफोन। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने ध्रुव के पापा से पूछा कि आपने मुझे ये इतना महंगा फ़ोन क्यों गिफ्ट किया है, तो उन्होंने मुझे कुछ कहा, तो मैंने सोचा चलो ध्रुव के पापा ने जो चीज़ मुझे कही है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और अपने इस फ़ोन से इस फ़ोन तक की जर्नी शेयर करती हूँ। क्योंकि ये जो फ़ोन है ये मुझे मेरे पापा ने शादी में गिफ्ट किया था, और हमारी शादी हुई थी 2018 में, तो हमारी शादी को हो गया लगभग 4 साल से ज़्यादा ही हो गया है। तो मेरे पापा ने शादी में फ़ोन गिफ्ट किया था। तो आप लोगों को बताइए शादी के बाद क्या होता है, फ़ोटोज़ वगैरह खींचना, वीडियोज़ वगैरह बनाना। और फिर मेरे पास ध्रुव भी आ गया था, तो फिर मैं ध्रुव की फ़ोटोज़ वगैरह ये सब चीज़ें इस फ़ोन से खींचती थी। फिर 1 साल पहले यानी कि 2022 में स्टार्टिंग में ही जनवरी में ही मान लीजिए, मुझे ध्रुव के पापा ने बोला कि तुम ब्लॉग बनाओ, क्योंकि मैं ब्लॉग्स वगैरह देखती थी, मुझे अच्छे लगते हैं ब्लॉग्स वगैरह देखना। तो ध्रुव के पापा ने मुझे बोला कि तुम भी ब्लॉग्स बनाओ। मैंने बोला नहीं मुझसे नहीं बनेगा, ना मुझसे बोला जाएगा, क्योंकि जो लोग ब्लॉग्स बनाते हैं मैंने उनको देखा है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि अपना डेली रूटीन शेयर करना, क्योंकि अब मैं भी करने लगी तो मुझे पता है इस चीज़ में बड़ी परेशानी होती है, अपना पूरा डे रूटीन शेयर करना, क्योंकि जब बच्चे होते हैं फैमिली होती है तो सब चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है, सब चीज़ वो करना सेट करना, मतलब अपना रूटीन पूरा सेट करते रखना हर चीज़ के लिए। तो ध्रुव पापा ने बोला नहीं तुम कोशिश करो, जब हम कोशिश करेंगे तभी कुछ चीज़ होगी। तो मैंने बोला ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, बस मैं कोशिश ही करूँगी। उन्होंने बोला ठीक है कोशिश करो मेरे कहने की। फिर मैंने इस फ़ोन से
2022 फरवरी में व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए। और जो भी लोग मेरे संग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं मेरे व्लॉग्स में, उन लोगों को पता है मैंने व्लॉग्स बनाने में कितनी मेहनत की है, क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता था कैमरे पे कि कैमरे पे फ़ोन ऑन करके कैसे बोलते हैं या कैमरा सेट करके क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर भी मैंने कोशिश की और थोड़े थोड़े लोग मुझसे जुड़ने लगे। कुछ लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, वो कमेंट भी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं खुश भी हो जाती हूँ। ध्रुव के पापा को भी दिखाती हूँ कि देखो मेरे पास कमेंट आया है। तो मैंने जब ध्रुव के पापा से पूछा तो ध्रुव के पापा ने मुझे कुछ कहा तो मुझे बड़ा आज थोड़ा इमोशनल सा भी फील हुआ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब ये फ़ोन मेरे पास था, मैंने ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक ट्राइपॉड, ध्रुव के पापा ने सेल्फी स्टिक ला के दी, माइक भी हमने नहीं लिया क्योंकि माइक भी आप लोगों को पता ही है थोड़ा बजट से बाहर चला जाता है हम लोगों के लिए, तो माइक भी मैंने नहीं लिया। और मैंने इसी फ़ोन से, थोड़ी मैं इमोशनल हो रही हूँ आज, मैंने इसी फ़ोन से अपना जो भी रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं व्लॉग्स में, वो की। और अभी तक भी मैं उसी से ही करती, जो भी आप मेरे व्लॉग्स में आवाज़ सुनते हो वो मेरे इसी फ़ोन की होती है। तो और फिर मेरा बीच में फ़ोन टूट गया, फिर ध्रुव के पापा ने मुझे फ़ोन ला के दिया। ये तो रहा था मेरे इस तक का सफ़र। जो लोग मुझे शुरू से व्लॉग्स देख रहे हैं वो लोग समझते हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैंने आज ये बताया कि मैंने अपने व्लॉग्स में कितनी मेहनत की है, एक सब्सक्राइबर से लेके अब तक के सब्सक्राइबर में। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे मेरे व्लॉग्स देखिए, सब्सक्राइबर और बढ़ाइए, और मेरा YouTube चैनल का परिवार बन रहा है, एक फैमिली बन रही है, वो बड़ी होती चली जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत आप लोगों को मेरी दिख रही है, आप लोग उसे सपोर्ट कर रहे हो। तो ध्रुव के पापा ने मुझे आज जब ये फ़ोन दिया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे इतना महंगा फ़ोन क्यों गिफ्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि मैं चाहता हूँ तुम कुछ करो और अच्छी वीडियो बनाओ, और मैं चाहता हूँ तुम कुछ और अच्छा करो और अच्छी वीडियो बनाओ, तुम्हारी वीडियो में और अच्छी क्वालिटी आए, तुम अच्छी वीडियो बनाओ, तुम और आगे बढ़ो, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये फ़ोन गिफ्ट किया। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको शायद शेयर करती हूँ कि शायद से ध्रुव के पापा को लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगी। मुझे लगा कि ध्रुव को पापा को लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगी, इसीलिए उन्होंने मुझे इतनी महंगी चीज़ गिफ्ट की कि तुम आगे बढ़ो। तो मैं चाहती हूँ और मुझे मन किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी जो ये जर्नी रही है इस फ़ोन से इस फ़ोन तक की, वो आसान नहीं थी। बहुत होता है, दिक्कत आती है व्लॉग्स वगैरह बनाने में भी। ऐसा नहीं है हमारे व्लॉग्स एक दिन में तैयार हो जाते हैं। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। होता है, हमें दिक्कत आती है व्लॉग्स बनाने में, पूरा दिन लगता है, फिर एडिटिंग करो, फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करो, और फिर बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन जब कोई हमें सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई इंसान हमें समझ रहा है कि हाँ हमारी मेहनत कुछ है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों को मेरी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और आप लोग सपोर्ट करते हो, तो आप लोगों को ये चीज़ बतानी भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी इस फ़ोन से लेके इस फ़ोन तक की जर्नी ये रही है। तो ये फ़ोन किया था मेरे पापा ने गिफ्ट, और ये फ़ोन किया है ध्रुव के पापा ने गिफ्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ध्रुव के पापा ने मुझे ये फ़ोन गिफ्ट किया। और आपके जो भी आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे वो इस फ़ोन के मिलेंगे, यानी कि आईफोन के मिलेंगे। देखते हैं इस फ़ोन की मैं किस तरीके से मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी, जैसे कि ध्रुव के पापा ने बोला कि तुम और अच्छे ब्लॉग्स बनाओ, तुम्हारे ब्लॉग्स में और इम्प्रूवमेंट हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनकी बातों को मैं पूरा अमल करूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ। और अगर आपको मेरे आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।
और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मैं थोड़ी बीच में इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि होता है ना, हम कुछ चीज़ जब किसी को बता रहे हो तो आप तो मेरी फैमिली हो, तो मुझे बताते हो थोड़ा इमोशनल में हो गई, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें थी। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो भी बताइए, और क्या कमी लगती है वो भी बताइए। मैं आपको ज़्यादातर ब्लॉग्स में ये बोलती ही हूँ कि अगर कोई भी कमी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे बता दिया करिए, क्योंकि मैं उसको ठीक करूँगी, और आप बताओगे तो मैं ठीक कर पाऊँगी। अगर नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मेरे ब्लॉग्स में क्या कमी आ रही है। और अगर आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले ब्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।